लाडी लाएंगे जिगे देंगे वोट। अच्छा, जो लाडी दिलाएगा उसको वोट देंगे आप? और क्या, नहीं लाडी दिलाएगा वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। 450-500 रुपए मुश्किल से देते हैं, शाम को 5:30-6 बजे तक काम करना पड़ता है। ये मजदूर लोग कह रहे हैं कि हमारे खड़े रहने की आज तक व्यवस्था नहीं हो पाई। इनके खड़े रहने की चल जाओ ना, इसमें लाइब्रेरी में चल जाओ, लाइब्रेरी में जाएंगे? चल जाओ, इनको क्या है वहाँ लाइब्रेरी में तो पढ़ने जाते हैं। किताबें पढ़ो वहाँ जाके। अब तो उम्मीद यही है कि दोनों सरकार का खेल देख लिया, अब तो नरेश मीना का 2.5 साल और बाकी है। 200 रुपया 100 रुपया काम करते हैं सर जी। 100 रुपए में नहीं तो क्या करे, घर कैसे, परिवार कैसे घर चलाते हैं? घर क्या करे, 2 रुपए की सब्जी खाते हैं। काम नहीं मिलता होगा, शाम को रोटी भी नहीं मिलती होगी। कहाँ से खाए भाई, सब काम ही नहीं मिलता है, फिर रोटी भी कहाँ से खाए, वो 10 रुपए की मांगना पे भी नहीं खा सकते हैं। वोटिंग हो जाती है, नेता जीत जाते हैं, इसके बाद आते हैं क्या? कोई नहीं आते, पाते भी नहीं है तो आते क्या है। और भारत तो आजाद हुआ कब था, आज के दिन देखो ये रोड पे मजदूर तो जाके जाए। मैं तो काम कर काम ही न मिल रहा, काम न कटी मिल- जामा कटी जामा अच्छा, वो का मर जाएगा। मजदूरी का कहीं नहीं दे रहे साहब, खुद रहे तो 200-250 रुपया पकड़ा मजदूरी का। 200-250 रुपया देता है। हाँ, उसमें क्या होगा? दिन भर काम करा रहे थे, 200-250 रुपया पकड़ाता है। यहाँ तो भैया जी जीतेंगे भैया सब, जी जीतेंगे। भैया जी जीतेंगे। ये मजदूर जितने भी मजदूर है, ये सब रोड पे आके खड़े होते हैं, इनका चौराया नहीं है मजदूरों का। तो नमस्कार, मैं हूं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं भारत की आवाज। अंत में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव ज्यादा सुर्खियों बटोर रहे हैं, और सुर्खियां इसलिए बटोर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को उतरने के बाद में हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। और अभी हम लोग हैं अंता के CAD सर्किल के आसपास। यहाँ पर मजदूर वर्ग के लोग थे, हमने सोचा मजदूर लोगों से क्यों ना बात कर ली जाए। मजदूर संघ क्या सोचता है चुनाव को लेकर, किन मुद्दों के आधार पर ये वोटिंग करता है। भाई साहब, काम करते हैं आप? हाँ, क्या काम करते हैं? गिट्टी मजदूरी। मजदूरी करने के जाने के लिए खड़े क्या? हाँ अच्छा, कोई ठेकेदार आएगा तो ले जाएगा। हाँ, अच्छा, मजदूर संघ क्या सोचता है चुनाव को लेकर? रोजगार ही नहीं यहाँ पे, क्या सोचता है, रोजगार ही नहीं है। रोजगार ही नहीं, और क्या बीजेपी के शासन में। अच्छा, तो नेताओं से आपको क्या उम्मीद रहती है? नेताओं से यही सही बन जाए तो काम धंधा मिले, रोजगार मिले। नौजवान परेशान है, घूम तो रहे, भटक रहे रोड पर। क्या क्या काम करते हैं वैसे दिन में आप? बेलदारी करते और क्या। बेलदारी करते हैं। हम्म। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मिस्त्री का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं। डेली आप लोग यहीं आके खड़े होते हैं? यहाँ आके खड़े होते हैं। अभी चुनावी माहौल चल रहा है आसपास, ये लोग क्या बातें करते हैं मजदूर वर्ग के? जो क्या मजदूरी बहुत कम चल रही है, ये इलेक्शन आते हैं, कब मजदूरों में तो कोई सोचता नहीं है, काम बंद हो जाता है, न तो रेत आती है, न बाट आता है, कुछ भी नहीं आता है, मजदूरी नहीं मिलती। खड़ा चाहिए आप बरसात में, कहीं तो काम धंधा ही कोई ना, न फैक्ट्री न कहीं कहीं कोई नहीं। बेरोजगार आप लोग डेली ऐसे आके खड़े ऐसे आज खड़े हो जाओ या सुबह कभी मजदूरी मिलती होगी, कभी काहे नहीं? भी कोई नहीं यार, तो काहे भी तन तो कोई ना काहे कितना पैसा मिलता है दिन में अगर हाँ? चले जाते हैं तो? 500 रुपए। हाँ। और नहीं गए तो बस घर न जाओ। फिर रोटी का खाना कैसे खाना वगैरह कैसे खाते हैं? हाँ, माँ तो छोटा करनी पड़ेगी, क्या करेगा नहीं मिलता था। तो फिर अच्छा, आई लाए काहे से। इंदिरा रसोई पर जाके इंदिरा रसोई पर 10 रुपए में खाना खाना पड़ता है। अच्छा, हाँ, जब शाम काम नहीं मिलता था 8 रुपए का खाना भी खाना पड़ता है। खाना क्या करें, खाना भी बिल्कुल बेकार मिलता है वहाँ पे, इसमें इंदिरा रसोई पे। खाना अच्छा नहीं मिलता है क्या? अच्छा, बिल्कुल बेकार खाना मिल रहा है, मतलब डबल मांगते हैं, एक में पेट नहीं भरता है तो दूसरे प्लेट मांगते हैं। पैसे दे रहे हैं हम, हाँ। 10 रुपए प्लेट ले रहा है तो 20 रुपए देते हैं, तो उसमें भी है ना डबल प्लेट देता नहीं है। कहाँ पर है इंदिरा रसोई? ये सामने इंदिरा रसोई मजदूर चौराहे पे है। 8 रुपए लेते हैं, 10 रुपए लेते हैं? 10 रुपए लेता है, और उसके बाद में भी मतलब दादागिरी और बताता है कि जा थाने में चला जा। अच्छा, हाँ, ऐसे और 8 रुपए का खाना मिलता है इंदिरा रसोई का तो शायद नहीं, 10 रुपए देते हैं हम तो, 10। 10 रुपए देते हैं, क्योंकि 2 रुपए का कोई महत्व नहीं है, चलता भी नहीं है। अच्छा, नेताओं से क्या उम्मीद रहती है भैया? अभी चुनाव आ रहे हैं, आप लोग मजदूरी के लिए यहाँ खड़े रहते होंगे। तो हमें ये उम्मीद है कि पहले तो यहाँ रेत सस्ती हो गई। भैया जी के राज में यहाँ रेत थी 2000 रुपए की काली रेत, अभी हो रही है 4000 की। अच्छा, और बनास की रेत थी उस टाइम पे 5000 की, अभी हो रही है 6000 6500 की। तो हमें ये मजदूरी हमारी जब चलेगी जब रेत सस्ती होगी। काम किसने अच्छा किया था पहले, प्रभुलाल सैनी ने या प्रमोद जैन भाया ने, या काम तो भैया जी ने बहुत बढ़िया करा है। आपके पीछे जो हॉस्पिटल बना है अभी, वो भैया जी ने बनाया। और ये रायबरेली है, ये भी भैया जी ने बनवाया। और काम हम तो नेता कैसा भी आए यहाँ पर अंता की धरती पे, मगर विकास होए। और सब में बड़ी समस्या है
बस स्टैंड की। बस स्टैंड के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है, बस स्टैंड के लिए हमें हाईवे पे जाना पड़ता है, यहाँ रोडवेज नहीं आती अब अंदर। तो प्रशासन ने बोल दिया कि यहाँ से रोडवेज बसें वगैरह अंदर से जाएगी। ये अभी चुनाव आ रही है, चुनाव के बाद यहाँ बसें एक भी नजर नहीं आएगी आपको। नहीं आएगी, अभी चुनाव के टाइम में आ जाती चुनाव के टाइम पे ये रोडवेज आ रही है, चुनाव के बाद रोडवेज नजर नहीं आएगी आप। फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं आती। काय भी नहीं है यहाँ तो 200 रुपया 100 रुपया काम करते हैं सर जी। 100 रुपए में अंदर क्या करे, घर कैसे, परिवार कैसे घर चलाते हैं? घर क्या करे, 2 रुपए की सब्जी खाते हैं। हाँ क्या करे फिर, हाँ, तेल भी महंगा, सब्जियां तेल भी महंगी है, 200 रुपए किलो तेल है हो रहा है। रोजगार ही नहीं चल रहा है हमारा तो, बराबर। बराबर ही नहीं चल रहा है। 1 महीना वैसे बैठाना खा रहा हूँ हम तो। अभी आप मजदूरी करने के लिए यहाँ आए हैं और अभी चुनावी माहौल भी है, यहाँ नेता लोग भी आपके पास आते होंगे वोट लेने के लिए। क्या बोलते हैं नेता लोग आपको? मजदूरी का कहीं नहीं दे रहे साहब, खुद रहे तो 200-250 रुपया पकड़ा मजदूरी का। 200-250 रुपया देता है। हाँ उसमें क्या होगा? दिन भर काम करा रहे थे, 200-250 रुपया पकड़ाता अच्छा, है। जमादार तो निकाल तो पूरा देता ठेकेदार को, अब बार मुआ को मुँह ले जाऊंगा नहीं, 10 रुपया बुलाए तो ले जाऊँ, ऊपर का खा जाओ कहीं 200-500 रुपया पकड़ाओ कौन कौन खा जाता है ऊपर से पैसा? अब कहा तो ला रहे जब बड़ा। अच्छा, जो ले जाते हैं आप लोगों को वो खा जाते हैं, हाँ प्रमोद भाई का सामने गया था, जो वहाँ का पैसा भी ना है, वो क्या नहीं आया? क्या बता रहे भैया? गए थे रोटी मलबा, यहाँ से मजदूर आंगता ले, अच्छा, कौन गया था? यहाँ से सारे मजदूर गए थे, उनके पैसे भी नहीं आए, हाँ। उनके पैसे भी नहीं आए मजदूरों के। अच्छा, यहाँ से मजदूरों को जो नेताओं के भाषण, उनके कार्यकर्ता लेके गए थे, अच्छा, वो पैसे भी नहीं आए इनके बेचारों इनको के। पैसे देंगे यूं करके लेके थे वहाँ? हाँ पैसा 600 रुपए की बोल के लेके थे, फिर यहाँ आके यूँ बोल रहे थे 300 ले लो, 300 क्यों लेंगे? वो जो ले जाने वाले लोग बोलते हैं अब 300 ले लो। हाँ उनके कार्यकर्ता थे, अच्छा, कौन? उनके कार्यकर्ता थे, अच्छा, कौन सी पार्टी के कार्यकर्ते? वही कांग्रेस के। कांग्रेस के कार्यकर्ता ले हाँ वही थे। अच्छा, कभी की बात है ये? सम्मेलन हुआ था ना पाया का। अब तो उम्मीद यही है कि दोनों सरकार का खेल देख लिया, अब तो नरेश मीणा का 2.5 साल और बाकी है। अच्छा, उसका देखना है जलवा के हुए क्या कर सकते हैं हमारी पब्लिक के आपने लिए। नरेश मीणा के अंदर ऐसा क्या देखा जो नरेश मीणा को चुनने के लिए? आदमी है, उसको यही देखे वो गरीब के लिए रोड के ऊपर उतराता है, और उसकी सच्चाई में यही है कि गरीबों को हमेशा के लिए मदद करता है। उसने 2-3 दिन बच्चा के लिए भूखा भी रह के दिखाया, और भी हमारा मंत्री बनेगा तो हमारा मजदूर के लिए और भी कुछ भी करेगा उसकी। अब कभी नरेश मीणा से मिले क्या आप? नहीं, उसके मैंने देखे ही है उसकी रैली में, ऐसा लगे मुझे कि 2.5 साल उसको और मौका दिए हम, तो वो कुछ करे ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है। क्या उम्मीद है नरेश मीणा से? हमारी तो यही उम्मीद है कि 2 साल का विधायक हो तो नरेश मीणा जैसा हो। अच्छा, हाँ धर्म के लिए बोले बस्ते त्यार को मिटा है, और उसका और भी कार्यक्रम आगे बढ़े। ठीक है, धन्यवाद। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? इधर आओ, इधर रोड से इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम हुआ आपका? हाँ? रईस भाई। रईस भाई, अभी आप मजदूरी के लिए डेली यहाँ खड़े रहते होंगे, नेता लोग आपसे कभी यहाँ रुक के मिले क्या? नहीं तो नहीं मिले। क्या आप वोट नहीं देते? देता हूँ ना, वोट देते, लेकिन आपके पास अभी कोई नेता आया नहीं। नहीं आया। अच्छा, अभी 10 दिन बाकी है अभी चुनाव का, किसी भी पार्टी का नेता आपसे नहीं मिला? नहीं मिला। अभी आप लोग खड़े रहते हैं यहाँ, तो आपको क्या उम्मीद रहती है, कौन सी पार्टी अच्छा काम करेगी आपके लिए, ऐसा लगता है आपको? अभी तो दोनों पार्टियां खड़ी हो रही, तीनों पार्टियां, अच्छा, तीनों का तो यहाँ ये है, मजदूरों को चौराहे पे खड़े रहने भी नहीं देते पुलिस वाले। पुलिस वाले? हाँ ये क्या है, मेन रोड पे आते हैं तो भगा देते बेचारा मजदूर, तो चौराहे मजदूर का चौराहे पे तो होना चाहिए ना। अभी आपके लिए खड़े रहने की कोई जगह नहीं, मतलब? जगह कहाँ है, ये रोड पे आते हैं, देखो ना आप, ये मजदूर जितने भी मजदूर है ये सब रोड पे आके खड़े होते हैं, इनका चौराहा नहीं है मजदूरों का। तो ये आप चाय की टपरी आप चलाते हैं क्या? जी। अच्छा, डेली आपके पास शायद ऐसे मजदूर, थोड़ा साइड देना, इधर उजाला आने दो, थोड़ा उजाला आने दो। अभी बहुत सारे ये मजदूर आपके सामने यहाँ खड़े रहते हैं, यहाँ पर चाय पीने के लिए लोग आते हैं, क्या बातें करते हैं लोग, किसके बारे में चर्चा है? कांग्रेस की हमारी तो कांग्रेस की चर्चा है। अच्छा, प्रमोद जैन भाया की। जैन भाया। प्रमोद जैन भाया पहले 2 बार मंत्री रह चुके हैं, है ना? क्या काम करवाया उन्होंने? पूरा विकास कराया उन्हें, क्या विकास कराया? सारे हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, रोड सारे उसके बनाए हुए ये मजदूर लोग कह रहे हैं कि हमारे खड़े रहने की आज तक व्यवस्था नहीं हो पाई। इनके खड़े रहने की चल जाओ ना, इसमें लाइब्रेरी में चल जाओ, लाइब्रेरी में जाएंगे? चल जाओ, इनको क्या है वहाँ लाइब्रेरी में तो पढ़ने जाते हैं। किताबें पढ़ो, वहाँ जाके टाइम पास हो जाएगा। मजदूरी कोई लेना आएगा तो मजदूर चल जाओ।
तो वहाँ किताबें पढ़ेंगे अंकल, तो फिर वहाँ पढ़ने वालों को लेने के लिए थोड़ी आएंगे वो। नहीं, सब आ जाएंगे लेना, सब आ आ जाएंगे, जाते हैं। आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। मजदूर की जरूरत होगी जब अपना पेड़ लेगा। देखो अभी जहाँ पर ठेकेदार लेने के लिए आते हैं वहाँ पर जाएंगे ना, वो ये लेंगे वहाँ साथ वहाँ जाके। ठेकेदार तो यूँ समझ लेंगे या तो पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं नहीं, इसको सब जानते हैं ठेकेदार यहाँ पे। अच्छा। हाँ, सब जानते हैं, बेवकूफ नहीं है ठेकेदार, सब जानते इसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे अंकल जो साक्षर ही नहीं हैं। साक्षर नहीं है तो बैठे देंगे यहाँ, ये चाय की टपरी में बैठ जाएंगे, वहाँ बैठ जाएंगे। तो यहाँ तो आप लोग भी उठा देंगे बार बार बैठा हम नहीं उठाएंगे, बैठने वाले सबको बिठाएंगे हम यहाँ। अच्छा हाँ, बैठो आप तो। आप भी बैठो, आप भी बैठो, आप भी चाय पियो, बैठो आराम से। और क्या, नहीं हम पीली चाय वाय, ठीक है ना। अंकल कह रहे हैं कि मजदूरों को लाइब्रेरी में जाके खड़ा रहना चाहिए और बोलते हैं कि उन्हें किताबें पढ़नी चाहिए। और अब कोई पढ़ा लिखा ही नहीं भाई, तो वो क्या पढ़ेगा, किताबों के चित्र देखेगा क्या। भाई साहब अभी चुनावी माहौल है, सभी नेता इधर उधर आते होंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं आप? भाई साहब मैं मुद्दा रिपोर्ट कर दिया हमारा बीजेपी भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली। अब ढाई हिसाब नरेश के नहीं देख जाऊँ। अच्छा, पहले प्रमोद जैन भैया भी 2 बार मंत्री रहे हैं, क्या उन्होंने कोई काम करवाया? काम वाम तो खूब कराया, पर वो पहली बार नरेश मीणा वोट देगा, क्योंकि हमारा बीजेपी भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली। अब ढाई हिसाब नरेश मीणा देखो जाऊँगा। क्यों ऐसा? नरेश मीणा के अंदर आपने क्या देखा जो नरेश मीणा? युवा है, ऊर्जावान है, जनता के साथ है। इसके अलावा इसके अलावा और तो जानकारी नहीं है हमें, पर ये जानकारी है कि युवा है, काम कराता है, गरीबों के साथ रहता है वो। तो मोर बाल सुमन का कोई वो नहीं है यहाँ वर्चस, इतना उतना वो जितना विधानसभा क्षेत्र में नाम होना चाहिए वो नाम नहीं है। अच्छा, हाँ, नरेश मीणा का अच्छा वो प्रभाव है, नरेश मीणा ही चुनाव जीतेगा। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, नेता इधर उधर रैलियों में जा रहे हैं, आपके पास जन आशीर्वाद लेने के लिए आते होंगे, क्या बोलते हैं नेता आपसे? नेता तो कोई भी कुछ भी नहीं बोलते हैं, बोलने में तो, और आके अपना काम निकाल कर चल जाते हैं सब। अच्छा, अपनी बातें सुना के चले जाते हैं। अपनी बातें सुना के सब चल क्या जाते हैं। एक बार वोटिंग हो जाती है, नेता जीत जाते हैं, इसके बाद आते हैं क्या? कोई नहीं आते, पाते भी नहीं है तो आते क्या है। हाँ। अब ये नरेश आया है, नया युवा है, और ये काम करने लोग, इसको रुचि है, इसको नरेश को जिताएंगे अपने। नेता एक ऐसा जादू है जो वोटिंग के बाद में गायब हो जाते हैं। हाँ, गायब हो जाते हैं, इसको भी देख लेंगे नरेश चाहे को किसी भी। भी पार्टी का हो, है हाँ, ना? आपको तो नरेश का नंबर है यहाँ, नरेश भाई का नंबर ही लग रहा है। 100%। क्या नाम हुआ आपका? मुरलीधर। अच्छा मुरली भाई, मुझे बताइए क्या माहौल चल रहा है, नेता आते होंगे चुनाव में, किसको चुनने के लिए आप तैयार हैं? नरेश जी का माहौल सही चल रहा है, नरेश जी का माहौल चल बिल्कुल राइट, रहा है। अच्छा, और वही जीतेंगे। क्या सोच रहे हो उनके बारे में, वैसे क्यों बढ़िया सोच रहे हैं, युवा नेता है वो, युवा है? दमंग आदमी है, क्यों प्रमोद जैन भाया और दूसरे हैं वो बीजेपी वाले हैं? ये सब ठीक ठाक, उन्होंने बढ़िया कार्य करा। हम्म। पर अब की बार इनको देंगे वोट। मतलब आप सोच रहे हैं कि 2.5 साल के लिए हाँ, इनको चुनेंगे, देखिए कैसा काम करते हैं, कैसा नहीं करते हैं। क्या सोचते हैं अंकल? अभी चुनावी माहौल है, नेता आते होंगे, आप लोग भी आपस में बातें करते होंगे, क्या बातें करते हैं, किस नेता के बारे में ज्यादा चर्चा है? नरेश मीणा की चल रही। नरेश मीणा की चर्चा है। अच्छा, आखिर आप लोगों ने सबने क्या मूड बनाया ऐसा जो नरेश मीणा को चुनने की बात कर? अभी एक बार तो देखते हैं उनको, 2.5 साल तो क्या करता है क्या नहीं करता है, अच्छा, उनका माहौल देख के फिर अगले की अगर सोचे। काम नहीं करे फिर पलट दोगे? और क्या है ना, पलट देंगे, दूसरा को पलट देंगे। क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? ठीक है, ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। अच्छा, किसका माहौल है? नरेश जी का ही चल रहा है सर। नरेश का चल रहा है। आपकी क्या क्या मांगे ऐसे नेताओं से? गरीब मन खाई मांगा सब मंजूर तो करेंगे सही। क्या सोचते हो, चुनाव आ रहा है, किसका माहौल चल रहा है? यहाँ तो भैया जी जीतेंगे सर, भैया जी जीतेंगे। भैया जी जीतेंगे। अच्छा, भैया जी के 1-2 ऐसे काम गिनाओ मुझे जो अच्छे हो। भैया जी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्या काम किया? हॉस्पिटल का काम भी उन्होंने किया है। कौन सा हॉस्पिटल? ये जो नया हॉस्पिटल बना है, कौन सा वाला? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या जिला लेवल का? ये जिला लेवल का जिला लेवल का हाँ हाँ, वही जीतेंगे यहाँ से, वही जीतेंगे। अच्छे वोटों से जीतेंगे। पिछली बार आपने क्यों हरा दिया था? अरे वो तो क्या है, कोई गलत अफवाह से फंस गया था वो। क्या अफवाह चली थी? वही अफवाह चली थी कि भैया जी सबका साथ देता है, सबका साथ भी देता है वो। हाँ, नहीं खाया तो किसने नहीं खाया, सबने खाया। कौन नहीं खाता है? सब खाता है। नेता है तो सब खाता है। तो लेकिन नेता की चर्चा तो अभी हम सब जगह जा रहे हैं, तो भैया जी के ऊपर बोलते हैं लोग तो। नहीं भैया जी जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे, अच्छे वोटों से अच्छे जीतेंगे। वोटों से जीतेंगे। बताइए क्या माहौल चल रहा है इधर? सब लोग आते होंगे मजदूरी करने के लिए। तो भाई साहब यहाँ तो प्रमोद जी एक आते हैं मगर मजदूरी नहीं मिलती है, करने चल जाते हैं वापस। बेरोजगारी फुल है यहाँ पे, बेरोजगारी चल रही है, रोजगार नहीं चल रही है यहाँ पे। दिवाली से बाद से आज तक भी कोई मजदूर जाता नहीं दिखा है, रोजाना आते हैं, पहले आके खड़े रह के चले जाते टिफिन हैं। लेके वापस चले जाते हैं। मजदूर का कोई रोजगार नहीं है।
या एक ही जगह खड़े रहते हैं या अंता में कहीं और भी खड़े नहीं, रहते हैं? एक ही चौराहा है अंता के अंदर मजदूरों का। मतलब ठेकेदारों को पता है कि मजदूर यहाँ खड़े रहते हैं, लेने आ जाते हैं। सबको पता है कि मजदूर चौराहा यही है। ये बहुत सारे मजदूर ऐसे भी हो सकते हैं जो कभी काम नहीं मिलता, घर चले जाते हैं, रोटी नहीं मिलती होगी घर पर। डेली हो रहा है ना। अभी कोई तो कहीं यहाँ अन्नपूर्णा रसोई पे जाके खाना खा रहे हैं। हाँ। दोस्तों के घरों पे पैसे नहीं है घर में खर्चे चलाने के, ये हाल है। रैलियों में जाते होंगे ना, रैलियों में आप लोग हम रैलियों में नहीं जाते, हम किस लिए रैलियों में जाए? देते होंगे कुछ खर्चा पानी? कुछ भी नहीं देते हमें। वो तो कह रहा था, पहले तो कोई कह रहा था 600 की बात करी और 300 दिया था। ऐसा हमारे पास तो कोई नहीं था। अगर इनमें से कोई गए हो तो इनसे पूछ लो, ये भी मजदूरी है। आप गए थे ना, आपको नहीं मिले था शायद पैसे? हाँ, 600 की बात करी, 300 मिले आपको। यहाँ पर मजदूर गया था चौराहे पे से, हाँ। वो बोल रहे थे कि हम 600 की बात करके गया था, 300 रुपए दे रहे थे, हमने नहीं लिया। इनको दिए थे जो मजदूर काय की रैली में गया था। पुड़िया बेलबा, हाँ, कौन सी पार्टी के गए? वो बाया का नाम ले रहा था। भाया का नाम ले रहा था तो भाया के पास जाना। वैसे बात उनके कार्यकर्ताओं से मिलो, नहीं तो भाया जी आएंगे यहाँ पे 2-3 दिन बाद, कभी भी आए उनसे बोलो। ठीक है, ये सभी लोग बता रहे हैं इस तरीके से कि 600 रुपए की बात करी थी, काम करने लेके गए लेकिन 300 दिया बाद में। भाई साहब, काका जी काम करके आए शायद सीमेंट काम कराया नहीं तो काम कराया काम ही न मिल रहा। काम न कटी मिल- जामा कटी जामा अच्छा, मुका मर जा अभी क्या काम करके आए? काय काम नहीं पड़े जा गारा में गिर रहा मुआ काम रिया में पूरी अच्छा, और गई देखो कट रहा कितना कितना पैसा दिया अभी ये काम करने के लिए? काय नहीं दिया जी काय नहीं दिया फ्री काम करके आ गया। कटी जामा काम करवा काम नहीं ये तो मुझे लग रहा है सीमेंट तो के अभी आया। गारा में गिर रहा गारा में भाई हाँ आप जान देखो गारा में गिर रहा तनख्वाह भी कम है भाई साहब, यहाँ पर रेट भी कम देते हैं, रेट भी बढ़ाना चाहिए। कम से कम 100-50 रुपए तो बढ़ाना चाहिए ना। 450-500 रुपए मुश्किल से देते हैं। 450-500 रुपए मुश्किल से देते हैं। शाम को 5:30-6 बजे तक काम करना पड़ता है। हमारा कम पड़ता है भाई साहब, होता भी नहीं खाता है। मतलब बारिश में भी कोई काम नहीं, मजदूरी नहीं मिल रही, मजदूर हाथ में परेशान हो रहे हैं, रोज काम नहीं मिलता है। काम ना परेशान है सब। काम नहीं मिलता होगा, शाम को रोटी भी नहीं मिलती होगी। नहीं मिलती है ना। कहाँ से खाए भाई साहब, काम ही नहीं मिलता है, फिर रोटी भी कहाँ से खाए? 10 रुपए की हम नापे भी नहीं खा सकते हैं। सीएडी सर्किल है और यहाँ पर हैं जो लोग खड़े हैं मजदूरी के लिए, और हम लोग इधर लोगों से बात करेंगे सामने की ओर। सामने देखिए, यहाँ पर कोई वाहन खड़े यहाँ पर, और इसके बाद में चाय की थड़ी यहाँ पर है, और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं जो अभी चुनावी माहौल है, नेता आते होंगे, क्या वादे करते हैं इनसे, सबसे हम सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे। अभी चुनावी माहौल है, नेता आते होंगे, क्या वादे करते हैं नेता? सब नेता होता काय करेगा अपना काय नहीं करे, और क्या काय तो कर रहेगा वादा, या काम कर देगा थको, या काम कर देगा, काम करते काय नहीं कर रहा। हाँ, अच्छा, क्या कह रहा? रंडवा दे रंडवा अच्छा, बाया ने कहा जो 2200 जोड़ा पढ़ना है जी, तोड़ से लुगाया भी बुलाते हैं अगर रंडवा का। ये तो रह गया फ्री, शादीशुदा नहीं है? नहीं है। अच्छा, आज वहाँ वो काहे जे वैसे ही जिंदगी निकाल दी। अरे भैया, अभी तक शादी नहीं हुई? न तो क्यों नहीं हुई है, क्या कारण है? कैसे न फिर भी रोजगार नहीं इसलिए हैं? मतलब क्या खेती बाड़ी नहीं है या पैसा नहीं इसलिए, क्या हुआ? खेती बाड़ी नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है? हाँ। कितने बीघा जमीन है? कोई नहीं के जमीन भी कोई जमीन ने कोई नहीं, और जमीन कोई ने लाडी ना दी। और क्या क्या बात कर रहे हो? ये लाडी लाएंगे जी के देंगे वोट, अच्छा, जो लाडी दिलाएगा उसको वोट देंगे आप? और क्या नहीं, लाडी दिलाएगा वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे, वोट नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं कि जो लाड़ी दिलाएगा उसे वोट देंगे, नहीं लाड़ी दिलाएगा तो वोट न देंगे। अभी चुनावी माहौल है, नेता आते होंगे, क्या बातें करते हैं आपसे? भाई हालता है तो देखो, माँ तो मजदूर मन जा, माँ तो कोई मतलब ना आयो, माँ तो फिर यहाँ चौराहे पाँव जा, मन मजदूरी कर खाऊं जा, माँ को कोई नेताजी कोई ना। मुझे ऐसा लग रहा है आप तो ठेकेदार है, ऐसा लग रहा नहीं नहीं, ठेकेदार को मन तो जमो तो, है? हाँ काम पे जाऊँ तो कारीगर जमो तो, अच्छा, हाँ। बड़ा तगड़ा अगड़ा रुमाल रुमाल बांध रखा, फिर ऐसा लग रहा है जी यार, अब हाँ। कमार कर इधर रंगा तो सही। लगता पूरा सनी देओल की तरह। बॉडी गार्ड भी लग रहा है, थोड़ा पर्सनालिटी से। मुझे बताइए, सुनो, हाँ सर। अभी नेता आते होंगे, बिल्कुल चुनावी माहौल चल रहा है, किसका माहौल है इधर? भाई माहौल तो देखो ऐसे है कि गरमाहट तो सब में ही है, अभी अपनी अपनी तरफ से सब पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब देखते हैं जनता किसको चुनती है सेवक। वैसे मजदूर संघ के लोग क्या सोचते हैं, किसकी ओर जा रहे हैं? मजदूर संघ के आदमी तो घर से खाना खा के निकलते हैं, मजदूरी कहाँ मिलेगी ये सोचते हैं। अच्छा,
तो लेकिन आपकी उम्मीद हो कि नेता हमारे लिए ये व्यवस्था करे, रोजगार की व्यवस्था करे, खड़े रहने की मेरी व्यवस्था बात सुनो, भारत आजाद हुआ कब था और आज के दिन देखो ये रोड पे है, मजदूर तो जाके जाए। अब क्या व्यवस्था होगी? व्यवस्था आज तक नहीं हुई तो अब क्या होगी व्यवस्था? मतलब देश आजाद हो गया, 75-78 साल हो गए, लेकिन मजदूर मजदूरों का आज कुछ भी रोड पे है। देखो आपके सामने पूरे मजदूर, उधर लगाओ कैमरा मजदूरों की तरफ, कहाँ है मजदूर? दिखाया है हमने रोड मजदूरों पे को ना। उधर दिखाया। तो उधर रोड पे रहेंगे मजदूर तो, क्योंकि इनका तो कोई सेवक नहीं है, इनके तो हाथ पग सेवक है, कमा के खाएंगे और मस्त रहेंगे। अच्छा, हाँ डेली खाएं, डेली काम करेंगे तो खाएंगे, नहीं काम करेंगे तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ऐसा है। बस यही है मजदूरों की तो, कोई फैक्ट्रियां वगैरह नहीं आसपास। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इन सभी मजदूरों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। बहुत सारे मजदूरों ने यही समस्याएं हमें बताई कि खड़े रहने के लिए जगह नहीं है। अब मजदूर वर्ग के लोग हैं जो कहाँ खड़े रहे। अभी देख लो आपके सामने ये टर्न है, यहाँ से गाड़ी आएगी, यहाँ से सीधी इधर बताइए, इधर बताइए, ये इधर से गाड़ियां सीधी जोर से स्पीड से आएगी, यहाँ पर टर्न है, सीधी गाड़ी सामने जा सकती है। और मजदूर वर्ग के लोग हैं जो वहां पर खड़े थे, हो सकता है एक्सीडेंट होने की संभावना है। इनको खड़े रहने की आज तक व्यवस्था नहीं की गई है। और बहुत सारे बोल रहे हैं कि देश आजाद हुआ, लेकिन अभी तक मजदूर आजाद नहीं हुआ। आपके सामने है इनकी कंडीशन, और चुनावी माहौल चल रहा है। और इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हमें लोगों से क्या सवाल करने चाहिए ये भी कमेंट करके आप हमें बताने की कोशिश करना। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं हूं प्रवीण डोडियाल, भारत की आवाज। नमस्कार।